दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो महाभारत काल से लेकर अभी तक जिंदा है। वो न जाने कितनी ही सदियों से यहाँ वहाँ पृथ्वी पर भटक रहा है, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये केवल एक किस्से की तरह है, तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये कोई किस्सा नहीं बल्कि सच बात है। और तो और बहुत से लोग तो इसे देखने तक का दावा करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि उसका शरीर काफी अद्भुत और अजीब सा है, जिसमें से न जाने कितनी सारी जगहों से खून और पीप निकल रहा है और एक गंदी बदबू आ रही है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में ही बताने वाले हैं, जिसके जीवन से लेकर अब तक की कहानी काफी अद्भुत है। तो अगर आप अश्वत्थामा के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है, पर उससे भी पुरानी है महाभारत। और यही कारण है कि महाभारत को आज हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं माना जाता है और इसे कहीं भी जगह नहीं दी गई है, जिस कारण से महाभारत काल की बहुत सी बातों को आज भी केवल एक मिथ के रूप में देखा जाता है। पर आपको बता दें कि महाभारत काल से एक अद्भुत किस्सा ऐसा भी जुड़ा हुआ है जो आज की दुनिया से संबंध रखता है, और वो कहानी है महागुरु द्रोणाचार्य के एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा की। जी हाँ, अश्वत्थामा की, क्योंकि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तब इनके गले से घोड़े के हिनहिनाने की तरह आवाज आती थी, जिस कारण से इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। इसके साथ ही इनके जन्म के साथ से ही इनके माथे पर एक अमूल्य या कहे एक दिव्य मणि लगा हुआ था, जो अस्त्र शस्त्र और सुर असुर से अश्वत्थामा की रक्षा करता था। उसके इस मणि के कारण अश्वत्थामा को किसी का भी खौफ नहीं था। पर आज इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा अब भी जिंदा है, क्योंकि इनके बारे में समय समय पर कई तरह के किस्से सुनने को मिलते रहे हैं और कई बार तो लोग इन्हें देखने तक का दावा करते हैं। बहुत से लोगों का मानना तो ये भी है कि उन्होंने अश्वत्थामा के साक्षात दर्शन किए हैं और वे बहुत ही लंबे हैं, साथ ही उनके शरीर से पीप निकलता रहता है। आपको बता दें कि अश्वत्थामा को ज्यादातर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद असीरगढ़ के किले में देखे जाने का दावा किया जा चुका है। आप इस बात को झूठ भी कह सकते थे, लेकिन सभी लोगों के अश्वत्थामा को देखे जाने वाले दावे एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। साथ ही साथ ये किला भी काफी ज्यादा रहस्यमयी है, जिसमें कई सैकड़ों राज दबे हुए हैं। और तो और इस किले में सूरज डूबने के बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उस किले के आसपास रहने वाले लोगों की अश्वत्थामा के बारे में कई सारी अजीबोगरीब मान्यताएं हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि बहुत से लोगों का मानना है कि इस किले के अंदर मौजूद गुप्तेश्वर मंदिर से अश्वत्थामा का कोई न कोई ताल्लुक तो जरूर है, क्योंकि यहाँ के लोगों के अनुसार अश्वत्थामा उस मंदिर में सूरज के उगने से पूर्व पूजा करने आते हैं। और कई लोगों की माने तो उनका कहना तो ये तक है कि उस गुप्तेश्वर मंदिर में हर सुबह ताला खुलने से पहले ही उस मंदिर के शिवलिंग पर जल और फूल चढ़े हुए होते हैं और एक दीपक जलता हुआ मिलता है, जो वाकई काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। आपको बता दें कि हर शाम उस किले के हर गेट पर ताला लगाकर उस पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। पर आखिर इतने सब सुरक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति कैसे अंदर आ सकता है और शिवलिंग की पूजा कर सकता है? हालांकि ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो केवल इतना समझ आता है कि ये किसी मैजिकल पावर्स वाले इंसान का काम है और वहाँ के लोग उस इंसान को अश्वत्थामा बताते हैं। और तो और न जाने कितने सारे लोगों ने तो अश्वत्थामा को देखने तक का दावा किया है। आप जान लें कि उस गांव के जितने भी लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, उन सभी ने केवल एक ही बात बताई है कि वे काफी ज्यादा लंबे हैं और माथे पर घाव है, जिससे खून और पीप की धार लगी रहती है। इसके साथ ही बहुत से लोग तो ये भी बताते हैं कि कभी कभी अश्वत्थामा लोगों से तेल या मरहम मांगते हुए भी नजर आते हैं। और हाँ, उनके शरीर पर ये जो घाव मौजूद हैं, वे सभी महाभारत काल के ही हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा।
पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने भी अपने पिता यानी गुरु द्रोणाचार्य की तरह ही कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस दौरान अश्वत्थामा ने अपने सामर्थ्य का भी शानदार प्रदर्शन किया था, जिस कारण से अश्वत्थामा बहुत ही बुरी तरह घायल हो गए थे। पर अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि महाभारत से लेकर आज तक न जाने कितने युग बीत गए, लेकिन इनके घाव अब तक क्यों नहीं भरे, और आखिर क्यों अश्वत्थामा महाभारत काल से लेकर अब तक जिंदा है और जंगलों में भटकते घूम रहे हैं। वैसे तो ये कथा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था और उसी श्राप को अश्वत्थामा आज तक झेल रहा है। और इनके इस श्राप के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि अश्वत्थामा एक वीर योद्धा थे, पर अपने मित्रता के वचन से बंधे होने के कारण अश्वत्थामा ने भी अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की तरह ही कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। साथ ही आप जान लें कि गुरु द्रोणाचार्य और उनके बेटे ने गंगा पुत्र भीष्म के मरने के बाद युद्ध भूमि में जो पराक्रम दिखाया था उससे लगभग पांडव हार ही गए थे, पर भगवान श्री कृष्ण के रहते अधर्म का जीतना लगभग असंभव था, जिस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने छल का प्रपंच रचा था। और उनकी इस कपट नीति के तहत श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि तुम गुरु द्रोणाचार्य से जाकर कहोगे कि अश्वत्थामा महाबलशाली भीम के हाथों मारा गया। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि युधिष्ठिर माता कुंती के पहले पुत्र थे और वे महाधर्म के ज्ञानी भी थे, क्योंकि वे यमराज के मंत्र प्रसाद थे, जिस कारण से वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और ये उनके लिए एक बहुत कठिन काम था। पर उसके श्री कृष्ण ने उनकी पुष्टि के लिए भीम के हाथों एक अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करा दिया और युधिष्ठिर से कहा कि तुम इस बात को गुरु द्रोणाचार्य से जाकर कहो। और तो और वे पूरी रणभूमि में भी इस बात को आग की तरह फैला देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। और सबसे पहले तो श्री कृष्ण ही गुरु द्रोणाचार्य से इस बात को कहते हैं कि उनका पुत्र अश्वत्थामा भीम के हाथों मारा गया, जिसे सुनकर गुरु द्रोणाचार्य इस बात को समझ जाते हैं कि ये श्री कृष्ण का कोई कपट या प्रपंच है और वे उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। पर जब खुद धर्मराज युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य से इस बात को कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, तो गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शस्त्रों का त्याग कर देते हैं और उसके बाद महाराज द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर शस्त्रों को त्याग दिया था? तो आप जान लें कि गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर शस्त्रों का त्याग इसलिए कर देते हैं क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों की विजय चाहते थे और उनकी भी इच्छा थी कि धर्मराज युधिष्ठिर उस युद्ध को जीते, लेकिन वे अपने पुत्र के प्रेम में बंधे हुए थे, जिस कारण से वे युद्ध को कौरवों को जिताने में लगे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनका पुत्र इस दुनिया में जीवित ही नहीं है, तो उनका सारा मोह खत्म हो गया और उन्होंने प्रेम से शस्त्रों को त्याग दिया। लेकिन कहानी तो अब भी बाकी थी, क्योंकि फिर गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया और उसे आधा मरा हुआ वहीं रणभूमि में छोड़ दिया और लगभग युद्ध को पूरी तरह समाप्त कर दिया। पर उसके बाद जब दुर्योधन ने मित्र अश्वत्थामा से उसकी आखिरी इच्छा यानी कि पांडवों को मारने के लिए कहा, तो शुरुआत में अश्वत्थामा ने दुर्योधन को समझाया कि युद्ध समाप्त हो चुका है और अब ये एक अधर्म होगा। लेकिन जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को उसके मित्रता के वचन के बारे में याद दिलाया, तो अश्वत्थामा पांडवों को रात में मारने के लिए या कहीं किसी भी प्रकार के अधर्म को करने के लिए तैयार हो गया। और रात के समय जब पांडव शत्रु सेना के पास समर्पण लेने के लिए जा रहे होते हैं, तब अश्वत्थामा पांडवों के विजय शिविर में घुसकर वहां सो रहे द्रौपदी के सभी पुत्रों को पांडव समझकर नींद में ही मार डालता है। इसके बाद जब अर्जुन और बाकी सभी पांडव उससे बदला लेने के लिए जाते हैं, तब अश्वत्थामा को इस बात का पता लग जाता है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ में पांडवों का अंश है, तो वो उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र को छोड़ देता है और पांडवों के वंश का लगभग संपूर्ण नाश करने की कोशिश करता है। पर उतने में ही जब श्री कृष्ण आते हैं, तब वे अश्वत्थामा से कहते हैं कि अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। लेकिन अर्जुन उन्हें बताता है कि माधव, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने का ज्ञान नहीं है
और इतने में ही वो ब्रह्मास्त्र जाकर उत्तरा के गर्भ में लग जाता है और उसके गर्भ में मौजूद बच्चे की मृत्यु हो जाती है। हालांकि बाद में श्री कृष्ण उस बच्चे को जिंदा कर देते हैं, लेकिन जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है उस दौरान ही श्री कृष्ण क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पर मौजूद मणि को अपने सुदर्शन चक्र की मदद से नष्ट कर देते हैं और तो और उसे श्राप देते हैं कि तुम जब तक इस दुनिया पर जिंदा रहोगे तब तक कि मैं दोबारा इस दुनिया पर अवतरित यानी अवतार लेकर न आ जाऊं, तुम इसी पीड़ा के साथ तड़पते हुए घूमोगे और तुम्हारे शरीर के रोम रोम से खून और पीप बहेगा और तो और तुम मृत्यु के लिए भीख मांगते रहोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।